हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने इंग्लिश सब्जेक्ट में, इंग्लिश लिटरेचर में क्लास 7 में जो पहली कविता है सिंपैथी, बिहार बोर्ड के अंतर्गत क्लास 7 में इंग्लिश जो रेडियंस है बुक का नाम, और रेडियंस में जो पहला चैप्टर है जिसमें सिंपैथी चैप्टर का नाम है, कविता है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि किसी भी चैप्टर के शुरुआत में वार्मर दिया जाता है, तो उस वार्मर के अंतर्गत जो भी बातों पर चर्चा है, ये बिंदुओं पर चर्चा है, वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। The teacher will read out the following text to the students and ask the questions that follow. ये जो रेफरेंस है वार्मर का, ये हम शिक्षकों के लिए है और कहा जा रहा है कि आप एक बार इस सारे उद्धरण को पढ़ लें और पढ़ने के बाद आप अपने स्टूडेंट को बताएं और उनसे प्रश्न पूछें। A thirsty old man is sitting beside the road. A thirsty old man is sitting beside the road. एक प्यासा बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे बैठ रहा है। He says, water, water. प्यासा तो था, सड़क के किनारे जब वो बैठ रहा है तो प्यास लगी है तो वो पानी मांगता है, तो बोलता है वाटर, वाटर, वाटर। सूरज एंड रवि आर फ्रेंड्स। सूरज और रवि दोनों दोस्त रहते हैं। दे हियर द ओल्ड मैन्स क्राई। वो दोनों स्कूल से आ रहे होते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं दोनों बच्चे, सूरज और रवि स्कूल से आ रहे होते हैं। तो रास्ते में जब इस बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनते हैं जो वाटर वाटर बोल रहा है, तो उसके बगल से ये दोनों गुजर रहे होते हैं, सूरज और रवि। सूरज इग्नोर्स इट बट रवि स्टॉप्स नियर द ओल्ड मैन। सूरज ने उस पर ध्यान नहीं दिया उस बूढ़े आदमी पर, उस प्यासे आदमी पे सूरज ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन रवि वहाँ रुकता है। He takes out his water bottle. रवि अपने बैग से अपना वाटर बोतल निकालता है। He gives the bottle to the thirsty man. और उस प्यासे आदमी को पानी पीने के लिए देता है। The man takes the bottle and drinks water. वह आदमी, बूढ़ा आदमी उस बोतल को लेता है और पानी पीता है। He thanks रवि। पानी पीने के बाद उस बूढ़े आदमी ने रवि को धन्यवाद दिया। ये वार्मर के अंतर्गत जो है एक टॉपिक आपको दिया गया। अब इस उद्धरण के बाद ये जो परिचर्चा मैंने की आपको इस घटनाक्रम की, इसके बाद कुछ प्रश्न दिए गए। इसमें है कि वाई डज रवि स्टॉप नियर द थर्स्टी मैन। कहा जा रहा है कि रवि जो है उस थर्स्टी मैन के पास क्यों रुका, उस प्यासे आदमी के पास क्यों रुका। दूसरा प्रश्न है वाई डज द मैन थैंक्स रवि। उस प्यासे आदमी ने पानी पीने के बाद रवि को धन्यवाद क्यों दिया। डू यू एवर फील सॉरी फॉर ए पर्सन टू इन ग्रीफ। और तीसरा प्रश्न है कि अगर किसी जरूरतमंद इंसान को आपने देखा, मजबूरी में कोई आदमी है जिसको आपकी ज़रूरत है, आप उसको ज़रूरत को पूरी कर सकते हैं, तो क्या आपने उसके लिए कभी अपने मन में दुख या कष्ट महसूस किया कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। तो अब इस तीनों प्रश्न के उत्तर में जब हम बच्चों से पूछेंगे, स्टूडेंट से पूछेंगे, तो जो पहला है कि वाई डज रवि स्टॉप नियर द थर्स्टी मैन। रवि उस प्यासे आदमी के पास क्यों रुका। तो जाहिर सी बात है कि रवि उस प्यासे आदमी
को पानी पिलाना चाहता था, क्योंकि वो आदमी प्यासा था, बार बार पानी मांग रहा था। तो रवि उस प्यासे आदमी को पानी पिलाना चाहता था। फिर व्हाई डज द मैन थैंक्स रवि? उस आदमी ने रवि को धन्यवाद क्यों दिया? उस आदमी ने रवि को इसलिए धन्यवाद दिया क्योंकि रवि ने उसे पानी पिलाया। डू यू एवर फील सॉरी फॉर ए पर्सन इन ग्रीफ? क्या कोई आदमी अगर कष्ट में है, उसको मदद की जरूरत है और हम उसकी मदद कर सकते हैं, तो क्या कभी हमारे मन में उसके लिए कोई संवेदनाएं आई, कोई भावनाएं आई कि उसको मदद करना चाहिए, उसके दुख से हम दुखी हुए? तो ऐसा कई बार होता है कि हम दूसरों के दुख से दुखी होते हैं और जहाँ तक होता है उसकी मदद करना चाहते हैं। तो वार्मर के अंतर्गत ये सारे विषय वस्तु दिए गए हैं। और अब इसके बाद हम इसका जो मूल चैप्टर है सिंपैथी, सहानुभूति, उस पर परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने वार्मर की चर्चा की और अब क्लास 7 की जो इंग्लिश रेडियंस है उसमें जो पहली कविता है सिंपैथी, उस पर हम अब परिचर्चा करेंगे। और जिस तरीके से हमने वार्मर में अभी इस पर चर्चा किया कि रवि ने प्यासे बूढ़े आदमी को पानी पिलाया, यानी उसके मन में सहानुभूति की भावना आई, उस प्यासे आदमी के कष्ट से, तकलीफ से, वो जो प्यासा था, इससे रवि भी प्रभावित हुआ और उसने जो है उन्हें पानी पिलाया। अब वार्मर के बाद जो चैप्टर हमारा सिंपैथी शुरू होता है, पहला चैप्टर रेडियंस का, क्लास 7 का, तो उसमें जो भी दृष्टांत हैं वो आपको बता रहा हूँ। आई ले इन सॉरो डीप डिस्ट्रेस्ड, आई ले इन सॉरो, मैं कष्ट में, दुख में लेटा हुआ हूँ। डीप डिस्ट्रेस्ड, गहरी तकलीफ, बहुत ज़्यादा तकलीफ मुझे है, दुख है। माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हार्ट, मेरा जो कष्ट है, मेरी जो तकलीफ है, एक घमंडी आदमी ने उसको सुना। ही लुक्स वेरी कोल्ड, मेरी बातों को, मेरे कष्ट को सुनने के बाद भी उसकी नज़रें बहुत ठंडी थी, यानी उसके चेहरे पर कोई खास संवेदनाएं नहीं थी, खास भावनाएं नहीं थी। लगा जैसे सामान्य सी बात है। उस आदमी ने जो सुना तो उसके चेहरे पर ऐसा लगा जैसे कोई खास फर्क नहीं है, उसे कुछ खास फर्क महसूस नहीं हुआ। ही गेव मी गोल्ड, लेकिन उस घमंडी आदमी ने मुझे एक गोल्ड दिया, सोना का सिक्का दिया, बट नॉट ए काइंडली वर्ड। सोना का सिक्का दे तो दिया, लेकिन उसने कोई भी दया या सहानुभूति का शब्द नहीं बताया, न बोला। माई सॉरो पास्ट, दिन बीते, मेरा कष्ट खत्म हुआ, मेरे दुख तकलीफ का खत्म हुए। आई पेड हिम बैक, मुझे वो घमंडी आदमी फिर मिला, मैंने उसके सोने के सिक्के उसे वापस कर दिया। द गोल्ड ही गेव टू मी, जो गोल्ड उसने मुझे दिया था, सोने के सिक्के जो उसने मुझे दिए थे, मैंने उसे वापस कर दिया। Then stood erect and spake my thanks. Then stood erect, तब सीधा खड़ा हुआ, and spake my thanks, और मैंने धन्यवाद कहा। and blessed his charity, और उसने जो दान दिया मुझे, वो जो सोना उसने मुझे दान दिया था, मैंने इस पर उसे आशीष दिया, आशीर्वचन दिया। आई ले इन वांट, मैं जरूरत में लेटा हुआ हूँ। इन ग्रीफ एंड पेन, दर्द में हूँ, दुख में हूँ। ए पुअर मैन पास्ट माई वे, और जब फिर मैं दर्द और दुख में हूँ तो एक
एक गरीब आदमी मेरी बगल से गुजरा। ही बाउंड माई हेड। वो गरीब आदमी मेरे पास रुक जाता है, उसने मेरे माथे पर हाथ फेरा। ही गेव मी ब्रेड। उसने मुझे खाने के लिए रोटी दी। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे। और उसने दिन रात मेरी सेवा की, मेरी देखभाल की। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन। मैं, उसने जो मेरी मदद की, उस गरीब आदमी ने जो मेरी मदद की, मुझे रोटी खिलाया, दिन रात मेरी देखभाल की, मैं उसके इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगा। फॉर ऑल ही डिड टू मी। उसने सारा कुछ मेरे लिए किया, उसने सारा कुछ मेरे लिए किया। ओ गोल्ड इज ग्रेट। सोना बहुत बहुमूल्य है, बहुत कीमती है। बट ग्रेटर फॉर इज हेवनली सिंपैथी। लेकिन उतने महंगे सोने से भी, उतने कीमती सोने से भी ज़्यादा कीमती सहानुभूति है, जिसको रिपे नहीं किया जा सकता, इसको चुकाया नहीं जा सकता है। हम किसी से कर्ज लेते हैं या कोई मेरी मदद करता है पैसे से, हीरे जवाहरात से, तो हम उसको वापस कर सकते हैं। लेकिन कोई अगर सेवा करता है सहानुभूति से, हमारी मदद करता है, तो संभवतः वो हम वापस नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कहा गया कि सिंपैथी इज ग्रेटर देन गोल्ड। सिंपैथी इज ग्रेटर देन गोल्ड, ये एक प्रोवर्ब भी है हमारे इंग्लिश में, और इस चैप्टर में उस चीज़ को बताया भी गया। तो इस तरीके से क्लास 7 का जो पहला चैप्टर है रेडियंस का, सिंपैथी, इसको मैंने आपके साथ पूरा डिस्कस किया, और मुझे ये उम्मीद है कि आप हमारे द्वारा समझाए गए इस चैप्टर को पूरी तरह समझ पाए होंगे। और जो भी स्टूडेंट्स, चाहे CBSE के हों या बिहार बोर्ड के, जो कि मैं दोनों के लिए वीडियो बनाता रहा हूँ, बनाता रहूँगा, तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखते हैं, मेरे वीडियो को देखते हैं, अगर वो अच्छा लगता है तो उनसे ये आग्रह है कि हमारे इस चैनल को, जो पढ़ाई से संबंधित है, जुड़ा हुआ है, इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। और मैं आने वाले समय में कई विषयों पर अलग अलग क्लास के लिए वीडियो बनाता रहूँगा और आपके सामने लाता रहूँगा। आने वाले समय में मैं हायर क्लासेस के लिए, इंटरमीडिएट के लिए भी इंग्लिश बनाऊँगा, इंग्लिश के लेसन्स बनाऊँगा, और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, मैथ, इन सब पे भी हमारे डिस्कशन आने वाले वीडियोस में होंगे। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हों, उनसे ये रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि आप मेरे साथ जुड़ें, जिससे कि मैं भविष्य में जो भी आपके लिए वीडियो बनाऊं, उससे आप लाभ उठा सकें और अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकें, मजबूत कर सकें। जो चैप्टर मैं पढ़ा भी रहा हूँ अभी, उन सब के क्वेश्चन आंसर्स पर भी मेरी परिचर्चाएँ आपके साथ होंगी, और ये आशा करता हूँ कि आप इसका समुचित लाभ उठा सकेंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें कि अभी हमारी कड़ी चल रही है इंग्लिश पर ही। क्लास 5 के भी कुछ चैप्टर्स को हमने डिस्कस किया अपने पिछले वीडियो में, और क्लास 7 के चैप्टर्स को भी मैं इंग्लिश से ले रहा हूँ। तो अभी संभवतः दोनों क्लासेस से, क्लास 5 और क्लास 7 से, इंग्लिश पर हमारी डिस्कशन चलती रहेगी, और इसी क्रम में फिर और सब्जेक्ट पर भी हम आपके साथ परिचर्चा करेंगे, जो वीडियोज़ आपके सामने आते रहेंगे।